हम खाते हैं। मेरी खुशी का कोई लेवल ही नहीं है, इतनी गंदी बनी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो टाइम हो गया है सुबह की 8 और आज अब बन रही है मेरी चाय। बंगाली जी की है नाइट ड्यूटी, वो तो अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं। आदित्य चला गया है स्कूल और ये बना दिए है मैंने अपने लिए चाय। और अब सोचती हूँ कि आगे का क्या करना है। सबसे पहले तो मैं चटनी बना के रखूंगी, क्योंकि कल मैं बहुत सारा धनिया लेके आई हूँ। बहुत टाइम से चटनी नहीं बनाई थी, जब से बाहर क्यारी का पुदीना खत्म हुआ है तब से चटनी बनाने का हो ही नहीं रहा है। तो कल मैं बहुत सारा धनिया लेके आई, तो आज तो सबसे पहले मैं चटनी बनाऊंगी। और हो सकता है मतलब ये सोच रही हूँ मैं कि दाल चावल बनाऊँ या पुलाव बनाऊँ, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारी दही भी है, पुलाव खाने का मन भी है। तो मतलब ये है कि गुंजाइश ज़्यादा ये है कि आज पुलाव बनाऊँ मैं। तो सबसे पहले एक चाय पीती हूँ तसल्ली से, उसके बाद तो सबसे पहले चटनी बनाऊंगी। और फ्रिज में फिर बहुत सारी मलाई हो रखी है, उसका भी घी बनाना था। सबसे पहले उसका मक्खन बनाना है, यानी उसे मथना है। तो सबसे पहले तो चाय पीते और उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ अपने काम 1 बाय 1 और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, तो पुलाव बनाना ही डिसाइड किया है मैंने आज, इसलिए मैंने ये चावल धो के पानी में भिगा के रख दिए हैं। अब मैं फटाफट करके चटनी बनाऊंगी। बहुत टाइम बाद शायद आज मैं आपको घर का ब्लॉग बता रही हूँ। बहुत टाइम से मैं इधर उधर ही हूँ, तो घर का ब्लॉग शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लंबे टाइम बाद बन रहा है। तो ये मैंने चावल धो दिए हैं, भिगो दिए हैं, इनको करूँगी मैं साइड। और अब मैं फटाफट करके चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए, कल मैं बहुत सारा धनिया लेके आई थी और इसमें मिर्ची भी लाई हूँ। कल मैं मिर्ची भी अलग नहीं कर पाई, क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए कल ये सारा काम मैंने ऐसे छोड़ा। ये है बहुत सारी मिर्ची और ये है धनिया। धनिया तो मैं केवल उतना ही निकालूंगी जितना मुझे यूज करना है, इसमें पानी का यूज नहीं करूँगी। गीजर में पानी भी गर्म हो गया, तो अभी मैं इतना ही निकालूंगी, क्योंकि धनिया में अगर एक बार पानी लग गया तो वो पूरा बेकार हो जाता है। तो इतना मैंने निकाल दिया है। ये धो के इससे बनेगी चटनी और ये बिल्कुल ऐसे ही पॉलीथीन में चला जाएगा और जाएगा सीधे फ्रिज पे। सो गाइस, तो लीजिए बन गई है चटनी, सो टेस्टी। तो ये बन गई है जी चटनी। सो गाइस, तो चटनी तो बन गई है। ये बनी है फिर से मेरी चाय, क्योंकि बंगाली जी आ गए हैं ड्यूटी से। और ये देखिए, फिर इतनी सारी मलाई पड़ी हुई है घर पे, इतनी सारी। इतनी तो शायद उनके घर पे भी नहीं है जिन्होंने भैंस पाल रखे। पता नहीं इतनी सारी मलाई क्यों होती है, कहाँ से होती है। अब मैं फटाफट करके सबसे पहले इसका मक्खन बनाऊंगी और उसके बाद घी। तो आज सबसे पहले इस काम को निपटा देती हूँ, क्योंकि संडे को कल मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है। कल पूरे गर्म कपड़े मेरे को सुखाने हैं, क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो गई है और कपड़े पूरे वैसे ही पड़े हैं विंटर के। तो कल बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये वाला काम सारा निपटा रही हूँ। तो अब फटाफट ये करती हूँ और घी बनाने के लिए रख देती हूँ गैस में, और उसके बाद करती हूँ फिर सफाई वाला काम।
गाइस तो ये देखिए कितना सारा मक्खन तैयार हो गया है कढ़ाई भर के। तो हम वही देहरादून में बैठ के भी मलाई मक्खन घी बना रहे हैं। तो अब ये जाएगा गैस में, आराम से घी बनता रहेगा और मैं फटाफट करके तब तक लंच की तैयारी करती हूँ। मैंने आपको बताया कि आज ब्रेकफास्ट लंच हमारा सब एक जैसा ही होता है। तो आज बना रही हूँ मैं पुलाव, और ये बहुत सारी छाछ बनी है, ये दूंगी मैं बाहर कुत्तों को, उनको बहुत पसंद है ये, तो ये खाएंगे वो। और फटाफट करके घी तैयार करते हैं। सो गाइस तो बढ़िया है घी, और अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना सारा घी बना हुआ है। कितना सारा भी नहीं कह सकते, लेकिन कितना घी बना हुआ है। तो ये लीजिए जी, ये बनके तैयार हो गया है घी। ये एक डब्बा, और ये थोड़ा सा मैंने कटोरी पे रखा हुआ है क्योंकि डब्बा फुल हो गया था। और एक दूसरा डब्बा ऐसे ही है, लेकिन वो पिछली बार का फुल हो रखा है। तो ये बन गया जी घी। सो गाइस तो शाम की बज गई हैं 4:30 और आ गई हूँ मैं दुकान में। तो आजकल मैं, जैसे कल मैं मॉर्निंग टाइम में शॉप में नहीं बैठ पाई थी, फिर शाम को बैठी थी। ऐसी कुछ दिन पहले भी 2-4 दिन हुआ, तो प्रॉपर शॉप में बैठने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, क्योंकि कुछ अपने काम भी हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी वजह से दुकान में मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कल बहुत लोगों के कॉल आ रहे थे कि हम शॉप में आए थे, आप नहीं हैं, लेकिन मैं आज का टाइम दिया था फिर मैंने उनको। तो कुछ तो सुबह आ गए थे, कुछ लोग शायद अभी आएंगे। तो फिर कल संडे है, संडे को भी घर में काफ़ी काम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने सर्दियों के कपड़े नहीं सुखाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सच में। तो कल का दिन मैंने फिक्स कर रखा है कि कल मैं पूरे सर्दियों के कपड़े सुखाऊंगी। प्रॉपर हर बंदे के कपड़े अपनी अपनी जगह रखूंगी, कि जैसे हम 5 मेंबर्स हैं तो 5 बंदों के कपड़े अलग अलग जगह रहेंगे, कि किसी को दिक्कत ना हो। सबको पता होना चाहिए कि मेरा विंटर कलेक्शन यहाँ पे है, तो अपने कपड़े निकाले और पहने। तो इसलिए कल भी पूरे दिन भर मैं बिज़ी हूँ, तो शायद कल भी मैं शॉप में ना आ पाऊँ। तो एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है शॉप देखना, घर देखना, और भी कई काम होते हैं वो सब देखना। तो कर रहे हैं, जब तक कर पाते हैं तो कर रहे हैं। कोशिश मेरी रहती है कि मैं सारी चीज़ें प्रॉपर लेके चलूँ, लेकिन एक बंदा एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। तो अभी हूँ मैं शॉप में, अभी आने वाले हैं 1-2 लोग, उनको मैंने कॉल कर दिया कि मैं आ गई हूँ। तो इसीलिए मैं एक बार फटाफट आप लोगों से मिल लेती हूँ। इसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि सीधे घर जाके ही आप लोगों से मिलना होगा। तो अब थोड़ा दुकानदारी करते हैं। गाइस तो आ गई हूँ मैं शॉप से घर। अब नुपुर थोड़ा चाय बना रही है, चाय का इंतज़ार कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। एक बार चाय पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का कि खाने पीने का क्या करना है। वैसे आज सैटरडे है, कोई हमें बाहर का भी खिला देता फास्ट फूड वगैरह तो हम तो खुशी खुशी खा लेते, लेकिन कोई खिलाए तो सही। तो एक बार नुपुर चाय लेके आती है, सबसे पहले पीते हैं चाय और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का। अभी बंगाली जी भी नहीं आए हैं, शालिनी भी नहीं आई है, तो पहले उनको आने दो फिर डिसाइड करते हैं आगे का। इस आदित्य को नमकीन खानी है। किचन में रखी हुई है हमने मूंग दाल, और स्टोर में रखी हुई है हमने पंजाबी तड़का, और आदित्य को खानी है नटखट नींबू। आदि तेरे लिए नटखट नींबू कहां से लेकर आया अब हम? गाइस मैं बना रही हूँ मैगी, ड्राई मैगी, नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जिसमें पहले मुझे इसे बॉईल करना है, फिर इसे वॉश करना है, देन मेरा इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है, थोड़ा लेंदी है। तो मैं वो बना रही हूँ, मम्मी बनाएगी रोटी, और जब ये बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ये परसों ट्राई करी थी और ये सबको भी बहुत पसंद आई। जिन जिन के लिए मैं लेके गई थी सभी लोगों को पसंद आया। दैट्स व्हाई आज बन गया मम्मी क्या, ड्राई मैगी। ड्राई मैगी देखो, डस्टर है क्या? नो रेनॉल्ड, हाँ मेरे पे डस्टर है, मेरे पे नहीं है डस्टर, गाड़ी का नाम। नहीं, इससे बिलोंग करती है।
सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए और नुपुर आज बना रही है मैगी। और अगर बाबा आप भले नहीं पड़े ना तो, क्योंकि इन मैडम के बहुत बड़े झंडे गाड़ रखे हैं ना, इसलिए डर भी लगता है हमें। से तो मेरे पे केस हो रखा है 2 वाली घर में। तो आपको मिलते कब मिलते हैं? नेक्स्ट स्टेप में मैगी, जब मैगी बन जाएगी। नहीं, मैगी बनने के नेक्स्ट स्टेप में। अब मैगी हमने वॉश करके हवा में रख दी, हवा में इन द सेंस उसका मॉइस्चर हट जाए। अब हम कर रहे हैं प्याज को फ्राई, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, फिर हमें और गाइस ये मैगी बन रही है घी में, जो मैंने सुबह बनाया था घी। यस, जिसमें टेस्ट नहीं है। और उसके बाद जो जो सब्जियां करनी है वो सब्जियां डालनी है, फिर उसके बाद बताऊंगी। और गाइस मैं बना रही हूँ फूली फूली रोटियां, मैंने सिखाई ना अभी। एक रोटी आप इसकी देखना, नहीं बनेगी मैगी ऐसे में। गाइस आपको लगता है कि ऐसे में खाना बनेगा? और गाइस ये है मैगी, इसको मैंने ओवर कुक नहीं करा है, लाइट कुक करा है। अब इसको डालेंगे उसमें। फाइनली गाइस इतनी गंदी बनी हुई है, भगवान की कसम, इसने ना उसकी बाड़ी बना दी। ये देखो, मतलब वो पूरी गला दी इसने। पहाड़ी लोगों को पता होगा कि बाड़ी कैसी होती है, भगवान की कसम इसने। और मुझे यही पता था इसने यही करना है। ऐसी तो बनती है। अब नहीं खा लो, ठीक है मैं खा लूँ। मतलब कि इतनी गला दी है ना इसने। मैं आपको बता रही थी ना कि जो बंदा नाच रहा है वो क्या काम करेगा। देखते हैं रोटियां कितनी खाते हैं। वो तो हमारी मजबूरी है ना। अब इतना वो करके हम अपने लिए सब्जी थोड़ी ना बनाएंगे, लेकिन इतनी बासी बच्चा है, बासी खा लो। इतनी गंदी बनी है, इससे पता चलता है इसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। अब हम खाते हैं। मेरी खुशी का कोई लेवल ही नहीं है, इतनी गंदी बनी है। खाने आ जाए। बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। चलते हैं, चलो पकड़ो, मैं कैमरा लेकर ना मैं भी पकड़ दी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस कढ़ाई को पकड़ूं। बहुत टेस्टी है। पूरा हमारा सैटरडे खराब किया इस लड़की ने। मैंने इतने मन से मंगाई थी वो मैगी। सो गाइस, तो टाइम हो गया है रात की 8:30 और हो गया है हम लोगों का डिनर क्या हुआ वो तो आपने देख लिया है। डिनर करवाने वाली मैम आ गई, उन्होंने इतनी गंदी मैगी बनाई कि क्या करें, मजबूरी थी, खा लिया। तो इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गुड नाइट।